दोस्तों, तकब्बुर और गुरूर ये इंसान को ले डूबता है। पानी का डूबा हुआ शख्स एक बार बचा लिया जाता है, लेकिन इसमें डूबा हुआ शख्स मुमकिन नहीं है कि वो बच जाए। इसलिए तकब्बुर और गुरूर से दूर रहें। कुछ लोग रोजे कयामत चींटियों की शक्ल में उठाए जाएंगे। लोग उन्हें पैर से रौंदेंगे। लोग पूछेंगे कि ये कौन है चींटियों के शक्ल में। बताया जाएगा कि ये तकब्बुर वाले हैं। ये है तकब्बुर का हालात। यहाँ सेठ बड़े बड़े धन्ना बनने के बाद तकब्बुर का पोटला ही सर से नहीं उतरता। इसलिए तकब्बुर से बचो। मैंने देखा है तकब्बुर में एक जिन्नात एक शख्स के साथ काफी वक्त से था। 2500 साल हो गया कि वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, और उसको इतना तकब्बुर था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो शख्स सईद यहाँ आया, आने जाने लग गया। ताल्लुकात हो गए तो वो जिन उसके ऊपर हाजिर हुआ। जब जोर लगाया तो अल्लाह के फजल से हाजिर हुआ। तो हाजिर होने के बाद वो कहता है कि ये आज 2500 साल से कहाँ कहाँ नहीं भटका, ये दर वो दर वो दर, मैं तो उंगलियों पे गिना दूँ। जब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू मेरा क्या करेगा। काफ़ी लोग बैठे थे, वो इस तरीके से बात कर रहा था। हम खामोश उसकी बातें सुन रहे थे। जब उसकी बातें हो गई तो फिर उसको जवाब दिया कि वो हमारे बाप दादा हैं, जिन जिन बुज़ुर्गों के दरबार में तू गया था वो सीधे हैं, तुझे छोड़ दिए, लेकिन मैं उनका खलीफा भी हूँ, नाती पोता भी हूँ। अब देख तू अल्लाह के फजल से तेरा क्या बनता है। तो अल्लाह का नाम लिया और हाथ उठाया, उसकी ताकत सल्फ कर लिया। जब उसकी ताकत सल्फ हो गई तो फिर वो नाच गया जगह पे और आया, उठ करके उसने पैर पकड़ लिया। उसे समझाया कि पैर छोड़ दे, दूर बैठ के बात कर। फिर उसने कहा कि साहब ये बात तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं कि कोई किसी की ताकत सल्फ कर ले। दरअसल मैं 5 लाख फौज का सरदार हूँ, इसलिए तकब्बुर मेरे सर चढ़ के बात कर रहा था। लेकिन आपने जो मेरी ताकत सल्फ कर ली तो मेरा तकब्बुर मेरे कदमों में आ गया। फिर उसने अपना नाम बताया और वाकई में वो बहुत बहादुर जिन्नात। उसके पूरे कबीले के साथ फिर उसने हाथ पे हाथ रखा और बैत हुआ और वादा किया। तो वो उसका तकब्बुर था जो 2500 साल से उसे गुमराही की अंधेरों में घुमा रहा था। तो तकब्बुर ऐसी चीज है
जो इंसान को गुमराही के अंधेरों में ढकेल देता है और वो समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ बेहतर कर रहा हूँ। एक साल मैंने देखा पाकिस्तान में बहुत बूढ़ा आया था, पानी की बाढ़ आई थी। टीवी पे देखा था मैंने, मोबाइल में। कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम, 8-8 साल के या 9-9 साल के रहे होंगे। उन बच्चों के जिस्म पे सही कपड़े भी नहीं थे। भूख से परेशान थे। वो एक साहब के पास गए। वो साहब कुर्सी पे अपने तकब्बुर में बैठे हुए थे। उनके पास कुछ समोसे रखे थे। उन्होंने समोसा यूं फेंक के दिया, ये ले ये ले ये ले ये ले। एक एक समोसा आया उन लोगों के पास, फेंक के दिया। वो गरीब बच्चे खाए और उनकी भूख भी मिट गई। वो वहां से रवाना हो गए। उनके पास भी मालो जर था, सैलाब में बह गया। एक समोसा के लिए खड़े रहे, लेकिन उस बंदे ने फेंक करके दिया। ये तकब्बुर फेंकने वाले का चींटियों की तरह रोजे क़यामत न रंगाएगा तो बताना। किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी मजदूर, किसी वक्त का मारा शख्स नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, उसका सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को, मालदारों को देखा है कि आपकी अच्छी जान पहचान है, अगर वो एक रूट के सड़क से आ रहे हैं तो आप वो समझ लो आपके साथ ऐसे जाएंगे रुख फेर करके जैसे आपको देखा ही नहीं, कि कहीं कोई गरीब आदमी मुझसे सलाम ना कर ले। तकब्बुर इतना सर चढ़ के साथ साथ चलता है कि गरीबों का सलाम भी उन्हें पसंद नहीं आता। पूछिए ऐसे लोगों के कब्र में जा करके, खोल करके, कि भैया क्या हो रहा है आपके कब्र में? वो तकब्बुर का बिछौना बनाया है कि नहीं बनाया है? सोने के टॉयलेट पे बैठने वालों, सोने की जहाज में उड़ने वालों, सोने के पलंग पर सोने वालों, सोने के ताज सर पे सजाने वालों, सुनो सुनो, कब्र में कितना बड़ा सोने का गट्ठर लेके जाते हो, कितने बिस्किट लेके जाते हो, कितनी रिश्वत चलती है? कुछ नहीं चल रही वहाँ, सिर्फ रब का कानून चलता है। तो तकब्बुर ऐसी चीज़ है जो इंसान को न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, लोगों के नज़र में गिरा देती है। तकब्बुर से बचें, तकब्बुर से बचें, तकब्बुर से बचें। फिर किसी वीडियो पे और कुछ बताऊंगा। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, बीमार है, अच्छा नहीं होता, हालात सादगार नहीं है, तो कोई मसले हैं, तो सबसे ज़्यादा अल्लाह के वजीफ़े पढ़ा करें। इन्ना अतौना सूरह कसरत से पढ़े, अस्तगफार कसरत से पढ़े और कलमा भी कसरत से पढ़े और कसरत से अपने रब को याद करके रोया करें। वो रब है, वो हर चीज़ पे कादिर है। अगर मुझसे कोई काम कराना हो फ़ी सबीलिल्लाह तो आप मेरे नंबर नोट कर लें। आप दुनिया में कहीं से भी मुझ पे फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं। 9769297059 9769297059। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अल्लाह अपने अमान में रखे।